नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 46% बढ़ा जनजातीय बजट, छत्तीसगढ़ को होगा बड़ा लाभ। बिलासपुर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला केंद्रीय बजट पर विस्तृत जानकारी देने के लिए बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनजातीय बजट 46% बढ़ाया है। इससे छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ मिलेगा। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाताओं को 80,000 का लाभ मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। ब्याज योजना के तहत ऋण के लिए केसीसी ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 साल की गई। बढ़ेगा महतारी वंदन योजना का दायरा। छत्तीसगढ़ की महतारियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए साय सरकार महतारी वंदन योजना चलाती है। इस बार के बजट में इस योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस योजना में नए नाम जोड़ने का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा सरकार इसे आगे जारी रखने के लिए बजट बढ़ा सकती है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के समय भाजपा ने कहा था कि बची हुई महिलाओं का नाम इस योजना में जोड़े जाएंगे। छत्तीसगढ़ शिक्षकों की होगी बम्पर भर्ती। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में लंबे समय से शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। बजट में शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है। शिक्षा विभाग फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास है। ऐसे में मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों में बेहतर घोषणाओं की उम्मीद है। वहीं छत्तीसगढ़ में नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है। बहुत से स्कूल जर्जर हालत में हैं, जिन्हें मरम्मत की आवश्यकता है। सरकार ऐसे स्कूलों को नए अंदाज में रिनोवेट करने पर फोकस कर रही है। किसानों के लिए जरूरी खबर, समर्थन मूल्य पर चना खरीदी शुरू। प्रति क्विंटल होगा बम्पर मुनाफा। छत्तीसगढ़ सरकार धान के बाद अब समर्थन मूल्य पर चने की खरीदी के लिए तेजी से किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। धमतरी जिले में अभी तक 1507 किसानों ने अपना पंजीयन किसान पोर्टल पर करा लिया है। समर्थन मूल्य पर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 1 मार्च से किसानों के चने की खरीदी शुरू हो गई है। पहले दिन ही चने बेचने को लेकर किसानों में उत्साह नजर आया। बस्तर के वन औषधियों से होगा लोगों का इलाज। 10 दिनों के पैकेज में मिलेगा तनाव से मुक्ति। हीलिंग सेंटर में मानव इंद्रियों की संवेदना को प्रकृति से जोड़कर मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं का उपचार होगा है, ताकि मानसिक शांति की अनुभूति हो सके। पारंपरिक हीलिंग सेंटर में आयुर्वेद का इस्तेमाल किया जाएगा। ये सेंटर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए परामर्श चिकित्सा का देगा। अब ग्रामीणों को नहीं होगी पानी की समस्या, बिछेगी 1.68 लाख मीटर पाइप। नगरीय वनांचल सांकरा और छठूला क्षेत्र के 76 गांव के ग्रामीणों की प्यास बुझाने के लिए पीएचई विभाग द्वारा 1.68 लाख मीटर पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पाइप बिछाकर सोंढूर डैम से पानी को सीधे गांव तक पहुंचाया जाएगा। इससे ग्रामीणों को पेयजल संकट से निजात मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए भी किसानों की परेशानी होगी। ये कार्य अभी प्रगतिरत है। सीएम साई की बड़ी सौगात, अब 1222 किसानों को सोलर पंप से मिलेगी सिंचाई सुविधा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आजादी के दशकों बाद भी परंपरागत बिजली से वंचित रहे बलौदाबाजार जिले बारन वापारा क्षेत्र के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ के नेतृत्व में क्रीड़ा विभाग द्वारा अब तक बारन वापारा क्षेत्र में 1222 किसानों के खाते में सौर सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। बस्तर में बनेगा प्रदेश का पहला प्राकृतिक चिकित्सा हीलिंग सेंटर। बस्तर की कांकेर घाटी में बहुत जल्द पर्यटकों को प्राकृतिक रूप से पारंपरिक चिकित्सा का लाभ मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में ये अपनी तरह का पहला पारंपरिक हीलिंग सेंटर होगा, जहां पर देशी विदेशी पर्यटक होम स्टे कर वनौषधियों की मदद से अपनी शारीरिक परेशानियों को दूर कर स्वास्थ्य लाभ से ले सकता है। इस हीलिंग सेंटर में प्राचीन परंपराओं को जीवित करने और भागदौड़ भरी जीवन में ही होने वाले तनाव से मुक्ति सहित शुगर, बीपी जैसी बीमारियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर के नए रेट जारी। एलपीजी के नए रेट के मुताबिक बजट के दिन मिली राहत छीन ली गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के मार्च का प्राइस ट्रेंड देखें तो पिछले 5 सालों में 1 मार्च को सबसे कम बढ़ोतरी है। इंडियन ऑयल के पोर्टल पर दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मार्च में कमर्शियल का दाम सबसे अधिक 2023 में बढ़ा था, जब एक ही झटके में दाम 352 रुपए उछल गए।
स्कूलों की लाइब्रेरी में भेजी जाएंगी छत्तीसगढ़ी रचनाकारों की किताबें, बोले सीएम साय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के 2 दिवसीय 8वें प्रांतीय सम्मेलन 2025 के शुभारंभ अवसर पर ये बात कही। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ भाषा का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण कर हमारे पुरखों के सपनों को साकार किया। 5 मार्च को सरकार करेगी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान। केंद्र सरकार 5 मार्च को महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आने वाले बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। अगर पिछले सालों का रिकॉर्ड पर नजर डालें तो सरकार ने साल की शुरुआत में बढ़ने वाली महंगाई भत्ते को होली से पहले बढ़ाने की घोषणा की है। ऐसे में पूरी संभावना है कि सरकार 5 मार्च को डीए बढ़ा सकती है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिलेगी। सरकार का बड़ा फैसला, बिना इस सर्टिफिकेट के नहीं बन पाएगा पासपोर्ट। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वालों के लिए नियमों में संशोधन किया है। नए संशोधन के मुताबिक अब 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद पैदा हुए आवेदकों के लिए सरकारी और उपभोक्ता अधिकारियों द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट ही जन्म तिथि का एकमात्र प्रमाण होगा। इसके न होने की स्थिति में जन्म तिथि को सही नहीं माना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस सप्ताह 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधनों को प्रभावी करते हुए एक आधिकारिक नोट जारी किया गया। त्योहारी महीनों में सस्ती होगी हवाई यात्रा। होली और ईद के मौके पर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। त्योहार पर हवाई यात्रा थोड़ी सस्ती हो सकती है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने एयरलाइंस कंपनियों को राहत देते हुए हवाई ईंधन के दामों में कटौती का ऐलान किया है। घरेलू एयरलाइंस के लिए एयर टरबाइन फ्यूल के दामों में 222 रुपए प्रति लीटर की कटौती की गई है। बता दें कि हवाई टिकट बुक करने पर आपसे घरेलू एयरलाइंस कंपनियां फ्यूल सरचार्ज भी वसूलती हैं। छत्तीसगढ़ की संजू का इंडिया टीम में चयन। एशियन चैंपियनशिप में भारत का करेंगी प्रतिनिधित्व। छत्तीसगढ़ की एक और बेटी ने इंडिया टीम में जगह बनाई है। जी तोड़ मेहनत और लगन से संजू देवी का भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयन हुआ है। इस चयन के बाद अब संजू तेहरान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 6वीं एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की महिला खिलाड़ी संजू देवी भी खेलती नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ में विज्ञान की नई उड़ान। जशपुर के मनोरा में छात्रों को बना एमेच्योर रॉकेट। जशपुर के मनोरा विकासखंड में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यहां एमेच्योर रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। सेजेस मनोरा में 100 विद्यार्थियों के लिए रॉकेट निर्माण और प्रक्षेपण पर विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। वैज्ञानिकों ने छात्रों को रॉकेट डिजाइन और निर्माण की बारीकियां समझाई। छात्रों ने 10 समूहों में बांटकर 10 रॉकेट तैयार किए। ये रॉकेट 300 से 500 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचे। छत्तीसगढ़ में 5 मार्च को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, कांग्रेस ने कसी कमर। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का चुनाव 5 मार्च को होगा। इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी सभी 33 जिलों और नगरीय निकायों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्ति किए हैं। इसके अलावा सभापति, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए भी पार्टी ने पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा की है। दुनिया की सबसे बड़ी छत्तीसगढ़ में कोयला खदान, रिकॉर्ड उत्पादन। भारत सरकार के कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल इंडिया लिमिटेड की मेगा परियोजना गेवरा खदान जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस बनने जा रही है, जिसे सालाना 70 मिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद SECL प्रबंधन ने तेज गति से खदान के विस्तार की दिशा में काम शुरू कर दिया है। आसपास के 10 से ज्यादा गाँव की जमीन अधिग्रहण कर अन्य प्रक्रियाओं को रिकॉर्ड समय में पूरा करना होगा। डाक विभाग में 21,413 पदों पर बंपर भर्ती। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है। भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवकों की अखिल भारतीय स्तर पर कुल 21,413 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये जनवरी 2025 के तहत ऑनलाइन भर्ती के संबंध में विभाग की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचना जारी की गई है। युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। इस जिले में हो रहा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन। गरियाबंद जिले के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए 6 मार्च यानी गुरुवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निजी प्रतिष्ठान में रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।
रायपुर में 10 बड़े बकायेदारों पर करोड़ों का टैक्स। लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स के बड़े बकायेदारों पर कर वसूलने को लेकर रायपुर नगर निगम बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। निगम ने 10 बड़े बकायेदारों की लिस्ट बनाई गई है जिन पर एक्शन हो सकता है। इनमें सबसे बड़ा बकाया भातखंडे ललित कला शिक्षा समिति की बिल्डिंग, गुरुकुल कॉम्प्लेक्स, यूनियन क्लब और क्लीन्स क्लब पर करोड़ों रुपए का बकाया है। इनके साथ ही कई ऐसे बड़ी कारोबारी हैं जिन्होंने लंबे समय से टैक्स नहीं पटाया है। जशपुर में फाइलेरिया मुक्ति अभियान। कलेक्ट्रेट में 142 लोगों ने ली दवा। जशपुर जिले को फाइलेरिया से मुक्त करने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में सामूहिक दवा सेवन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान अपर कलेक्टर प्रदीप साहू और डिप्टी कलेक्टर हरिओम द्विवेदी ने दवा का सेवन किया। कार्यक्रम में जिला कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी और पत्रकारों ने भी दवा ली। कार्यालय में आए नागरिकों को भी दवा दी गई। यूपीआई लाइट यूजर्स को बड़ा तोहफा, खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे पैसा। जल्द ही आप अपने यूपीआई लाइट खाते में बचे हुए पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकेंगे। अभी तक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लाइट में बैलेंस निकालने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बारे में 21 फरवरी को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों और यूपीआई लाइट चलाने वाले ऐप्स को 31 मार्च 2025 तक ट्रांसफर आउट के ऑप्शन को जोड़ने का आदेश दिया है। बता दें कि 1 अप्रैल से यूजर्स को सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में किस्टारमा थाना क्षेत्र में जवानों ने 2 नक्सलियों को मार गिराया है। इनमें एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल हैं। जानकारी के अनुसार 500 जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया है। दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। बता दें कि इस साल अब तक 83 नक्सली मारे जा चुके हैं। सरकार का बड़ा फैसला, बिन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। दिल्ली में सरकार बने कुछ ही दिन बीते हैं और सीएम रेखा गुप्ता फुल ऑन एक्शन में आ गई हैं। अब सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि 15 साल से पुराने वाहनों को 1 अप्रैल से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। सिरसा ने कहा कि दिल्ली का 50% से ज्यादा प्रदूषण खुद का है, इसलिए पहले हम अपने राज्य में प्रदूषण कम करेंगे। सबको साथ मिलकर काम करना होगा। छत्तीसगढ़ में दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास, 3 दिनों में बढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। एक बार फिर प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इससे तेज धूप और गर्मी पड़ सकता है। प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। इसके साथ ही मौसम में कोई बदलाव के आसार नहीं है। आगामी 3 दिनों तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।